दोस्तों नए नए बिजनेस आइडियाज़ की डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ मोरबी गुजरात में आपके लिए पूरी जानकारी लेने की। पूरी डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में। लाइव प्लांट का पूरा सेटअप भी दिखाऊंगा, सारी डिटेल जानकारी दूंगा। वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए जिससे कि आपसे इस पूरे प्लांट की डिटेल जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी प्लांट की डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ हिम्मत मशीन टूल्स है, हिम्मत सर से मिलना है, जहाँ पर सर हमें बताएंगे इस पूरे प्लांट की डिटेल जानकारी, कैसे आप भी इसे अपने शहर में या फिर गाँव में सेटअप कर सकते हो। अभी जो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्लान है वो उसमें आप 3 से 4 प्रकार के अलग अलग जो है प्रोडक्ट आप इस मशीन के अंदर बना सकते हो। हमारे साथ जितने भी कस्टमर जुड़े हुए हैं इस प्लान को सेटअप करके वो डेली आपका समझो कि 9 से 10 हज़ार का इनकम करते हैं इस प्लांट को चला के। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये मशीन वर्क करेगी। जो रॉ मटेरियल लगेगा तो ये है आपका फ्लाई से जो थर्मल पावर प्लांट का बायो प्रोडक्ट है, जो फ्लाई जिसको बोला जाए। दूसरा नंबर जो है अपना रिवर सैंड, जो नदी वगैरह में बालू वगैरह जो बोलते हैं उसको। और तीसरा जो है अपना वो स्टोन डस्ट, जो क्रशर का जो डस्ट होता है बारीक जो चिप्स, वो वाला मटेरियल। और ये रहा आपका सीमेंट। अभी ये जो सारा रॉ मटेरियल है वो हम इस मिक्सर में डाल के इसको मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। ये जो अपना मटेरियल अभी जो रेडी हुआ है हमारा, वो आपको अभी मिक्सर के से निकाल के हम लोग इसके ऊपर में फिटिंग कर देंगे। तो अभी कन्वेयर बेल्ट से आपका मटेरियल जो है ऊपर मशीन के अंदर ऊपर जाएगा। इस ऊपर के अंदर मटेरियल आ जाएगा। ये मशीन को अभी हम लोग ऑटो मोड में डाल के इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और मशीन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो हमने अभी मटेरियल डाला है वो मटेरियल अभी आपका अंदर फिटिंग हो गया। उसके बाद ये डाई प्रेस हो जाएगा। प्रेसिंग होने के बाद जो आपका पीस रेडी हुआ है वो अभी पैलेट के साथ बाहर आ जाएगा। हाँ, ये अपना प्रोडक्ट अभी जो है रेडी हो गया आपका मशीन से बन के, और इसको हम लोग ये स्टेकिंग कर दिया। आपको नेक्स्ट डे अभी जो है ये इसका स्टेकिंग लग जाएगा। नेक्स्ट डे जो आप मटेरियल रेडी होने के बाद, उसके बाद 4 दिन उसको क्यूरिंग करके उसको सुखाएंगे और 6 से 7 दिन के बाद उसको मार्केट में लोडिंग के लिए सेल हो जाएगी। इतना हाँ गीला आइटा है, लेकिन उसको सूखने के बाद ही इसका चेंज आएगा। लेकिन प्रेसिंग से अभी ये पूरा एकदम साइज परफेक्ट होगी आपका। इसको आप मतलब ये अब दूसरे दिन इसको 2 या 4 दिन इसको सुखा के फिर आप इसको दे सकते हो। जैसे आपने डेमो में अभी जो देखा हमारा जो फ्लाइस ब्रिक जो बना है अपना, ये जो आपका फ्लाइस ब्रिक जो है रेडी बन गया है, आपका रेडी हो गया है। ये पूरा फिनिशिंग वाइज जो आपका जो रेड ब्रिक जो चलता है उसके सामने ये फ्लाइस ब्रिक चलेगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि 3 से 4 टाइप का अलग अलग प्रोडक्ट भी आप इस मशीन के अंदर बना सकते हो। जैसे ये प्रोडक्ट जो है अपना वो रेगुलर है 943 के सामने रखने के लिए, और इससे आप इसमें बड़ा भी ब्लॉक बना सकते हो। इसका जो साइज़ है वो 12/8 का साइज़ है। ये कहाँ यूज़ होता है? ये जैसे आउटडोर में जैसे कंपाउंड कोई भी जो सोसाइटी वगैरह बनाते हैं उसका जो कंपाउंड बनता है, कोई बड़ा फैक्ट्री है, कंपाउंड बनाने के लिए ये प्रोडक्ट उसी मशीन के अंदर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो है आप उनका जो काम जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जहाँ पे ये 5 ईंट लगेगी उसके सामने आपका ये 1 ब्लॉक से काम हो जाएगा। बाकी जो इसके अंदर जो फ्लोरिंग के लिए हम लोग और भी जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर जो फ्लोरिंग में लगता है इंटरलॉकिंग पेवर जो ब्लॉक बोला जाता है, जो ज़मीनों में मतलब रास्ते में जो लगेगा, वो वाला प्रोडक्ट जो है वो ये रहा। इसमें आप ये अटैचमेंट अलग से लेके इसमें कलर फीडर भी लगा के कलर प्रोडक्ट बना सकते हो। ये आपका नेचुरल हो गया, जैसे गवर्नमेंट वगैरह में चलता है जो रो रास्ते में, उसके लिए है। ये सारी आप प्रोडक्ट का जो है आप ये फिनिशिंग देख सकते हो। ये जो है नेचुरल फिनिश है, मतलब सिंगल का ये डबल फीडर कलर वाला फिनिशिंग है इसके अंदर, और ये ब्रिक का फिनिशिंग देख सकते हो। तो चलिए सर, अभी हम लोग जाते हैं लाइव प्लांट विजिट पर। कितना दूर है सर अभी यहाँ विजिट? करीबन 25 किलोमीटर है। ओके, तो चलिए। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए जो अपना जहाँ पे हमने प्लान दिया हुआ है,
और ये साइड वगैरह यहाँ पे Running अपने plant में आ गए। हाँ रनिंग प्लांट में आगे है। और यहाँ पे अपना 2 मशीन अभी ये पार्टी को दिया हुआ है। तो सर आप लोगों ने देखा कि ये फ्लाई ब्रिक के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देखे कि वो कैसे बन रहे हैं, प्लांट से कैसे रन हो रहा है। बट जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और आगे जो 2021 के बाद या फिर 2021 में भी इसकी डिमांड रहने वाली है, वो क्यों रहने वाली है वो ज़रा समझाइए। उसका रीज़न ये है कि आपका अभी जो ये हम लोग इसमें ब्रिक जो बनाएंगे वो फ्लाइज से बनती है। फ्लाइज जो थर्मल पावर प्लांट का बायो प्रोडक्ट है। अच्छा। जो फ्लाइज जो प्रोडक्ट है वो एस जो है वो वेस्ट निकल रहा है। अच्छा। उसको जो यूज करके ये जो है अपना ब्रिक बनता है। मतलब वेस्ट से हम लोग बेस्ट बना रहे हैं। अब अभी जो रनिंग में हमारा जो रेड ब्रिक चल रहा है जो कंस्ट्रक्शन के लिए, हाँ। वो क्या होता है कि जो मिट्टी से खदान करके आप उसको रेड ब्रिक को बनाते हैं। और ये जो है आपका जो जमीन खराब करता है और ये जो थर्मल पावर प्लांट का एक वेस्ट है उनको जो फ्लाइश एक थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट है, उसका हम लोग यूज करके ब्रिक्स बना रहे हैं। हाँ, यूज करके हम लोग ब्रिक बना रहे हैं। तो ये परफेक्टली आपका एकदम यूनिफॉर्म साइज बनता है। लाल ईंट से इसकी जो प्लास्टर कॉस्टिंग जो है वो भी कम आएगी। अच्छा। उसका जो काम का जो फिनिशिंग है वो भी कम आएगा। इसका जो साइज बनता है, जो मशीन से जो साइज बनता है वो जो मैनुअल वर्क होता है, ये जो मशीन से जो साइज बनता है तो उसका जो साइज है वो भी एकदम परफेक्ट बनेगा। अच्छा, तो जो आप फिनिशिंग अच्छी आएगी। उससे आपका जो ब्रिक का जो मतलब वॉल वगैरह जो भी अंदर बनाता है उसका जो प्लास्टर जो है वो भी कम मात्रा में लगता है। अच्छा। जो प्लास्टर जो लगाना चाहता है तो रेड ब्रिक्स जो है वो शेप होता है, मतलब यूनिफॉर्म शेप नहीं होता। यूनिफॉर्म शेप नहीं होता है। तो ये शेप ये ब्रिक यूज करने से क्या है कि काम भी आपका फास्ट होगा, प्लास्टर भी आपका जो है कम लगता है। और एक जो यूटिलाइज जो है मतलब जो ये वेस्ट है वो भी यूज में आता है। अच्छा। तो आगे जाके तो ये समझो गवर्नमेंट में भी जितना भी प्लांट है, गवर्नमेंट के अंदर भी जितना भी स्कीम है उसमें फ्लाई एश ब्रिक जो है आपका मान्यता है, मतलब चल रहा है। तो सर हम लोगों ने इस प्लांट से अलग अलग टाइप के ब्रिक्स बना रहे हैं, तो इसकी जो बनाने की लागत है, कॉस्टिंग है, वो क्या आती है और मार्केट में कितने तक सेल होता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, वो जरा समझाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जितना भी अपना जो भी प्लांट सेटअप कर रहे हैं वो करीबन ₹1 का मार्जिन पर ईटर रहता है। ये रॉ मटेरियल जो है आपको वहाँ पे तो जैसे ब्रिक के लिए तो आपको फ्लाइस जरूरी है। वो आपको 600-700 किलोमीटर से भी दूर से भी आप मंगाएंगे तो भी आपको फ्लाइस इजीली मिल जाएगा। और बाकी उसके अंदर जो बालू रहता है, सीमेंट रहता है। और कई जगह पे जैसे इसको चूना से भी बना सकते हैं जिसमें सीमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। एक बाइंडिंग मटेरियल में 2 यूज होता है, एक तो आपका सीमेंट ब्रिक बन गया। अच्छा। और अगर आपके पास आजू बाजू में कहीं भी समझो कि चूना मिल रहा है, अवेलेबल है, चूना जिप्सम का भी जैसे भी इसको बना सकते हैं, तो इसमें आपका सीमेंट का जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अभी मैंने प्लांट लगा लिया, बेचू किधर में ब्रिक्स? आपका ये प्लांट लगाने के बाद तो ब्रिक्स जो है आपका जो भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उसमें तो ये अनिवार्य यूज होना ही है। जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या जो भी बड़े बड़े जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, आप बिल्डर है, आप उनको कॉन्टेक्ट करके अपना ये पूरा साइकिल सिस्टम कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए लाइसेंस क्या लगते हैं वो ज़रा समझाइए। लाइसेंस तो आपका इसमें जो है ना, जो आपका ये जो है ग्रीन जोन में है, इसमें और कोई आपका नहीं चाहिए। बाकी आपका जो इंडस्ट्री लाइसेंस होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा रहे हो। और जो आपका 3 फेस कनेक्शन होना चाहिए, इंडस्ट्रियल कनेक्शन होना चाहिए। और आपका जो शेड एरिया है करीबन 3000 स्क्वायर फीट का, इसके अंदर शेड एरिया लगेगा फैक्ट्री को, मतलब मशीन को सेटअप करने के लिए। बाकी ओपन स्पेस कम से कम आपके पास 1 बीघा होना चाहिए। अच्छा। तभी ये प्लांट आपका पॉसिबल है, आप लगा पाएंगे। छोटी जगह में पॉसिबल नहीं होगा। तो सर इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? इन्वेस्टमेंट करीबन 50 से 60 लाख का इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये जो प्लांट है आपके शहर में सेटअप करना है, फिर गांव में सेटअप करना है, तो हिम्मत मशीनरी टूल्स का जो नंबर है मेरे स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहां पर आप कांटेक्ट करके इस पूरे प्लांट की और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।